Good morning dear students. Today we are learning व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 5 पेज नंबर 10 चैप्टर 2 वर्णमाला अल्फ़ाबेट। इन पनघट पर जल भर। आपको दिख रहा है कि जो स्त्रियाँ है ये पनघट मतलब कुएं के पास जाके क्या कर रही है, पानी भर रही है। अब समझिए, इन पनघट पर जल भर एक वाक्य है। यह कई शब्दों इस पनघट पर चल और भर के मेल से बना है। इनमें से प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बना है। जैसे कि इस देखो किस वर्ण के मेल से बना है, ई प्लस स प्लस अ, तो क्या बना इस। फिर दूसरा वर्ड पनघट, प प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस घ प्लस अ ट प्लस अ, पनघट। बच्चों हमने आगे के इसमें देखा था कि जब व्यंजन लिखते हैं तो व्यंजन में सब किसका समावेश होता है, अ का समावेश होता है। तो आपको दिख रहा है कि प के साथ किसका समावेश हुआ है, अ, तब ये बन गया है प। फिर पर जल भर बराबर, ये सब क्या है, वर्ण के मेल से ही शब्द बनते हैं और शब्द के मेल से वाक्य बनते हैं। वर्ण की भाषा सबसे छोटी इकाइयाँ हैं, इनके टुकड़े नहीं की जा सकते। ये जो वर्ण है ये सबसे छोटी इकाई, इनके और भी वर्ण नहीं की जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि वर्ण कहलाती है। इन वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब देखो वर्णों के भेद। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण, जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है। हिंदी में कुल 11 स्वर है, अ आ ई उ रू ए ऐ ओ और औ। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं नहीं से टकराकर निकलती है। इनकी संख्या 33 है और ये है। क से ह तक के वर्ण हैं, इनमें क्या होता है कि हवा भी नहीं निकलती और इनको बोलते वक्त स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि हमने यहाँ देखा, अगर हमको ज बोलना है तो ज किस वर्ण के से मेल से बनता है, ज प्लस अ, तभी बनता है ज। इसलिए क्या होता है कि व्यंजन वर्ण बोलने पर हमें क्या करना पड़ता है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण, स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये जैसे कि ये है अ ई उ रू। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा, जैसे कि आ ई उ ए ऐ ओ और औ। इनको यह वर्ण को जो दीर्घ स्वर है उनको बोलने में ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए उन्हें जिससे कि उसके उदाहरण दिया। और ह्रस्व स्वर में अपेक्षाकृत से भी क्या होता है, कम समय लगता है, मतलब सोच से भी ज़्यादा, जितने हमने एक्सपेक्ट किया उससे भी कम समय लगता है। पेज नंबर 12। यह भी जानिए, रू को बोलते समय अ ई और उ के उच्चारण से अधिक समय लगता है। फिर भी लिखते समय इसे ह्रस्व स्वर ही माना जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर उच्चारण से कम समय लगता है। किसके बारे में बताया गया है, रू के बारे में। को अनुस्वर और अह को विसर्ग कहा जाता है। इन्हें भी स्वरों की भांति ही प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन इनका उच्चारण अ के बिना नहीं हो सकता। अ के योग का वहन करने के कारण ही इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। कभी कभी आप कुछ शब्दों में आ से मिलता जुलता वर्ण आ भी देखते होंगे, जैसे ऑस्कर, डॉक्टर, काफ़ी, टॉफ़ी। यह ध्वनि हिंदी भाषा में अंग्रेजी से आए हैं कुछ शब्दों में प्रयुक्त होती है। अन्य भाषा से आने के कारण इसे आगत स्वर कहा जाता है। अब देखो स्वर की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग शब्दों में स्वतंत्र रूप से हो सकता है, जैसे अनार, आम, इमली, ईख, ऊन, एक, ऐनक, ओला, औरत। स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ जोड़कर भी होता है।
तब अ के अतिरिक्त सभी स्वर अपने मूल रूप को छोड़कर मात्रा के रूप में बदल जाते हैं। जैसे क प्लस आ तो क्या हो गया का, क प्लस छोटी ई तो क्या हो गया की, क प्लस ई तो क्या हो गया बड़ी ई तो की, क प्लस उ तो कु, क प्लस उ तो कु, क प्लस रू तो क्या हो गया क्रू, क प्लस ए तो के, क प्लस ए तो ये क्या हो गया कई, क प्लस ओ तो क्या हो गया को, क प्लस कौ तो ये क्या हो गया कौ। क्या हो गया स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ जोड़कर भी किया जाता है। ये क्या है व्यंजन और ये स्वर है और इसको जोड़कर क्या बनता है ये मात्रा में ये शब्द ये एक वर्ण बन जाता है का। यह भी जानिए अह और आ के भी चिन्ह होते जैसे ह प्लस बराबर हाँ तो ये क्या हो गया हंस, म प्लस अह तो ये क्या हो गया मह तो क्या बनेगा नमः। जैसे कि टॉफ़ी और ऊँट ये इसके चिन्ह हैं। अम का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, इस कारण इसे अनुस्वार कहा जाता है। इसका चिन्ह है इसी से मिलती जुलती ध्वनि अम है, जिससे अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहा जाता है। इसका प्रयोग भी स्वर की भांति ही होता है और इसकी मात्रा ऐसी होती है। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, जैसे हंस और सांप। जब हम बोलेंगे तो हवा के साथ निकलेगी नाक से। यदि व्यंजन के साथ आ ई ए ऐ ओ और या औ की मात्रा लगी हो तो उसके साथ अनुस्वार और चंद्रबिंदु इस प्रकार खिसकाकर लिखे जाते हैं, जैसे कि का प्लस चंद्रबिंदु बराबर का और क्या हो गया का, फिर किंतु, सिंचना, बैगन, चोंच और सौंफ इस तरह बनते हैं। पेज नंबर 14। व्यंजन प्लस ई ए ऐ ओ औ के मेल में चंद्रबिंदु व्यंजन के साथ अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है। व्यंजन वर्ण व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क ख ग घ ये क्या है क वर्ग, च छ ज झ ये च वर्ग, ट ठ ड ढ ये कौन सा वर्ग है ट वर्ग, त थ द ध न तो ये कौन सा वर्ग है त वर्ग, प फ ब भ म तो ये कौन सा वर्ग हो गया प वर्ग। और ये क्या है स्पर्श व्यंजन है। अब देखो य र ल व ये अतस्थ व्यंजन है और श श स और ह ये कैसे व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। इस तरह व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। क से लेके म से म तक जो व्यंजन उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। य से व तक अंतस्थ व्यंजन है और श से ह तक ऊष्म व्यंजन है। अब देखो यह भी जानिए। ड का ही विकसित रूप ड और ढ का विकसित रूप ढ है। ये 2 वर्ण भी व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सड़क पढ़ना। ज से मिलता जुलता व्यंजन ज और फ से मिलता जुलता व्यंजन फ। ये दोनों उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में से हिंदी में आए कुछ शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। इनसे बने कुछ प्रचलित शब्द जैसे सजा, रात, जंगल, फसल, फोन। 2 व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, घ्न और श्र संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र व्यंजन की भांति ही कार्य करते हैं। ये संयुक्त व्यंजन इस प्रकार से बने जाते हैं। क प्लस क्ष तो ये क्या हो गया क्ष, इसका उच्चारण क्ष की भांति होता है। फिर ये ज प्लस घ्न तो ये क्या हो गया घ्न, इसका उच्चारण ज्ञ की भांति होता है। त प्लस र त्र इसका उच्चारण तर की भांति होता है। श प्लस र इसका तो क्या हो गया श्र। संयुक्ताक्षर जब 2 व्यंजन एक साथ मिलकर लिखे या बोले जाते हैं तो पहला व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्ताक्षर की बनावट को इन उदाहरणों से समझा जा सकता है। इसके ख प्लस त तो थ तो क्या हो गया सख्त। वैसे ही
च प्लस छ तो क्या गया छ, तो ये अच्छा। ब प्लस ब तो क्या गया ब, तो क्या बना डिब्बा। इसी तरह ये क्या है, संयुक्ताक्षर शब्द है। कुछ संयुक्ताक्षर दो दो रूपों में भी लिखे जाते हैं, जैसे ठंडा, बराबर। फिर कंठ, डंडा, बंदर, अंदर। फिर ये मंत्र, चंदा। ये इस तरह लिखे जाते हैं। शब्दों के ये दोनों रूप शुद्ध है, लेकिन मानक रूप में और एकता रूप की दृष्टि से बाद वाला रूप शुद्ध माना जाता है। क्या बोला है कि संयुक्ताक्षर शब्द ने ये दोनों सही है, लेकिन सही किसे शुद्ध, इसे ये जो शब्द है इसे ही माने जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 2 इज़ कंप्लीट।